अबे क्या वो वाला दिन भी नजदीक आ जाएगा कि पॉल हेमन और रैंडी ओटन साथ में काम कर रहे हैं। इमेजिन रैंडी ओटन के साथ उनके मैनेजर पॉल हेमन है। तो इन चीज की शुरुआत कैसे हुई? पॉल हेमन के इस ट्वीट से, जहां पे रैंडी ओटन को प्रेज करते हुए बोलते हैं कि भाई उनका जो मर्सीफुल डिसीजन था, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। इसके बाद इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, आगे जाके शायद हम दोनों के बीच में कोई बिजनेस भी हो सकता है। अभी आपको पता है पॉल हेमन ऐसे बंदे जो कभी किसी के तो होते नहीं है, जितने भी उन्होंने साथ में अपने बंदे रखे फिर साथ में टर्न होने वाला सीन होता है, और इवेंचुअली कभी ना कभी रोमन रेंस के पास से भी वो जाएंगे ही। तो रैंडी ओटन के साथ वो बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे पॉल हेमन की चालाकी नहीं काम आने वाली, क्योंकि रैंडी ओटन के साथ बिजनेस बनाने के चक्कर में कहीं बिजनेस से बाहर ही ना हो जाए वो, जैसा रैंडी ओटन है बंदा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और शुरुआत में ऐसी बम वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपका भी दिमाग हिल जाएगा सुन के कि आज ये रेसल चैटर रोहित पंत क्या बात कर रहा है हमसे। इतने पिछले कुछ महीनों से इसने जो बात करी, और मुझे भी नहीं पता है कि उसके बाद मैं क्या रिएक्ट करने वाला हूं, क्या ओपिनियन देने वाला हूं। तो इतने टाइम से हम सबको पता है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, और रोमन रेंस और रॉक, या रोमन रेंस वर्सेस कोडी वाली सिचुएशन है। ऐसा कुछ मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए ऐसे कुछ मैचेस प्लान करिए, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आई हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जिसने पूरा ही सिनेरियो, पूरा ही रेसलमेनिया 40 का मैच कार्ड ही चेंज कर दिया है। वो मैच जो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे होगे। तो क्या उन्होंने रिपोर्ट किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने बोला, आफ्टर अ मंथ ऑफ स्पेकुलेशन दैट सीएम पंक वुड चैलेंज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया, अ न्यू प्लान इज इन प्लेस. Gunther is the favorite to win the Royal Rumble and then dethrone Rollins on the first night of WrestleMania. ये आपको शायद लग रहा होगा कि मंडे नाइट रॉ में जो चीज हुई है, गुंथर और सेथ रॉलिंस जो आमने सामने आया, तो उस वजह से हुई है। ऑब्वियसली हो भी सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने हो सकता है यहाँ से इसके जो बीज हैं फ्यूड के, वो बोए हो रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अचानक से ये सुनना है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच नहीं हो रहा। सेथ रॉलिंस शो पर कंपीट तो कर रहे हैं, लेकिन गुंथर के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करके, और वो चैंपियनशिप के लिए फर्स्ट नाइट पर उनको हरा भी देंगे और चैंपियन भी बन जाएंगे रेसलमेनिया में। गुंथर जो कि अभी तक पिक्चर से पूरी तरीके से बाहर थे, वो रॉयल रंबल जीतेंगे और फिर वो सेथ रॉलिंस को फेस करके चैंपियनशिप जीतेंगे। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, अब इसके बीच में सीएम पंक कहां पर गए। तो उसके बारे में भी फर्दर जो अपडेट है वो हमको मिलती है, और वो पता चला, मल्टीपल सोर्सेज क्लोज टू डब्ल्यूडब्ल्यूई हेड ऑफ क्रिएटिव पॉल ट्रिपल एच लेवेक हैव इंडिकेटेड दैट कोडी रोड्स विल नॉट हेडलाइन दिस ईयर्स इवेंट, मतलब कि रेसलमेनिया मेन इवेंट में नहीं होंगे, नॉर विल ही फिनिश द स्टोरी एट रेसलमेनिया, बट देयर इज स्टिल अ न्यू चैप्टर टू राइट विद मार्की मैचअप टू बी हैड अगेंस्ट सीएम पंक। यानी कि कोडी रोड्स और सीएम पंक का मैच एट रेसलमेनिया। सीएम पंक सेथ रॉलिंस के साथ नहीं है, कोडी रोड्स मेन इवेंट में भी नहीं है, ना रोमन रेंस के अगेंस्ट है, बल्कि उनको मैच मिल रहा है अगेंस्ट सीएम पंक। और सीएम पंक वो बंदा जिसको जब से उसने रिटर्न किया है, उस पहले सेकंड से बोला जा रहा है कि वो तो रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के सामने ही चैंपियनशिप मैच करेगा, इवन चैंपियनशिप जीतेगा भी, जो इतने साल से उसको रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिला। तो बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है। अब ये दो मैचेस के साथ साथ तीसरे मैच की क्लैरिटी शायद आपको पता चली गई होगी। इसका मतलब रेसलमेनिया 40 में, ये अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो तीसरा मैच है रेसलमेनिया 40 में, जो कि सेकंड नाइट का मेन इवेंट होगा, वो है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये बड़ा, मतलब देखो, अगर ये चीज़ ऐसी किसी सोर्स आई होती कि जो कि ऐसे एम कुछ भी फेंक देता तो बात अलग थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से आई है। एंड देन, और जो इस चीज़ के ऊपर सुन के मेरे को और ज़्यादा गहरा धक्का लगा, चोट लगी, इसको किस वे में फ्रेम करूं मुझे नहीं पता, लेकिन रेसल वोट्स इसके बारे में क्या बोलते हैं, जो कि कभी कभी आते हैं, लेकिन जब जब आते हैं तब तक बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ के साथ आते हैं। उन्होंने ये बोला कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने जो चीज़ रिपोर्ट करी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ के बाहर आने से। अब अगर हम सिनेरियो इमेजिन करें कि ऐसा कब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी डर्ट शीट की चीज़ रिपोर्ट करने से प्रॉब्लम हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जब उनको अपने कोई प्लान्स को, एक चीज़ ऐसा हो सकती है और भी कुछ है, लेकिन जो एक मेजर चीज़ होती है वो है एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का वही प्लान है, और वो प्लान क्योंकि उनका लीक हो गया, तो इसकी वजह से उनके जो टेबल पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अब शायद हो सकता है कि उसको दोबारा से कंसिडर करें। तो क्लियर यहां से है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो प्लान है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, वो इन 3 मैचेस का है। इससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को खुशी हो, रोमन रेंस और रॉक का मैच देख के। कोडी रोड्स को बहुत सारे लोग मेन इवेंट में नहीं देखना चाहते, ना रोमन रेंस के अगेंस्ट देखना चाहते हैं, बट यस, सीएम पंक का डिसीजन, वो कोडी रोड्स के साथ लड़ना, गुंथर का रॉयल रंबल जीतना, इस पे क्वेश्चन उठ सकता है। और फिर ब्रॉक लेसनर, जिनको हम गुंथर के साथ सोच रहे थे कि हाँ भैया रेसलमेनिया 40 में इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो सारी चीज भी अलग थलग हो गई है। तो अब मैं जरूर इतना बोल सकता हूँ इस पे कि ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें बाहर आने के बाद
डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही प्लान में चेंज कर दे, क्योंकि जो हमको प्लान्स नजर आ रहे थे जैसे कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, ये भी अच्छा मैच है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस रॉक, इन दोनों में से कोई मैच कर सकते हैं, गुंथर को ब्रॉक लेसनर के साथ डाल सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल इन आइडियाज के साथ जा सकती है, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। लेकिन ये अचानक से आना कि भाई कोडी रोड्स और सेथ, ये कोडी रोड्स और सीएम पंक, तो मेरे को इमेजिन नहीं हो रहा रेसलमेनिया 40 में। आगे जाके मैं जरूर इसको सोच रहा था समर स्लैम में, अगली रेसलमेनिया में, लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लान चल रहे थे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के, फिर ये सोच पाना और देख पाना बहुत वियर्ड है। आप लोग इसके बारे में थॉट जरूर बताना कि अगर इसी तरीके से रेसलमेनिया 40 का जो कार्ड है वो शेप लेने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। वियर्ड है, अजीब है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट रखेंगे हम हंटर के ऊपर, क्योंकि वो चीज कर रहे हैं तो आई थिंक वो सेंस ही बनाएंगी। बाकी बताओ आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, पता नहीं अचानक से अगर कल मैं कुछ आपको और बताऊं, लेकिन करंटली तो यही चल रहा है भाई। हाँ, चलो अगली चीजों के ऊपर आते हैं। और कोडी रोड्स ने क्या बोला, अगर वो अपनी स्टोरी फिनिश नहीं करेंगे रेसलमेनिया 40 में और चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे रोमन रेंस वाली, तो उन्होंने बोला देखो भाई, अगर ऐसा होता है ना, तो मैं डिजर्व नहीं करता कुछ भी कि मैं 2K के कवर पर हूं, गेम के, मैं कहीं कोई स्पॉट डिजर्व नहीं करता। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि मैं अपने आप को दूसरा ऑप्शन देख नहीं रहा, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, और वो है मेरे को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है रेसलमेनिया 40 में। मुझे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतना है, बिल्कुल सीधे जाना है, स्ट्रेट जाना है, बाकी कोई दूसरा प्लान ही नहीं है। एंड साथ में उन्होंने रॉक के बारे में भी क्या बोला, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो बोलते हैं देखो, मेरी रॉक के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं उसका फैन हूं, और मैं ये भी सोचता हूं कि रॉक अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहेगा इन चीजों में। मतलब ये मैंने थोड़ा सा हिंदी भाषा में ऐसा लग रहा होगा रूड है, लेकिन उन्होंने ऐसे यूज नहीं किया। उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं यार, वो बंदा ऐसा है, वो फिर जो चीज चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। एंड इस चीज के साथ वो बड़े कॉन्फिडेंट है। बट साथ में ये भी बोलते हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है, यू नेवर नो विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ऐसा करके भाई उन्होंने सारी चीजों को ओपन ही रखा है, क्योंकि भाई हो सकता है शायद उनको खुद भी ना पता हो कि क्या सीन होने वाला है उनके साथ रेसलमेनिया 40 में। तो ये कोडी रोड्स का कहना है अपने मेन इवेंट को लेके। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब जब से कंटेंट 6-7 साल हो गए, कि इतना ज्यादा मामला कब अजीब हुआ होगा, अनप्रेडिक्टेबल हुआ होगा, वो भी रेसलमेनिया के लिए। चलो किसी और पीपीवी के लिए तो मान सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया जैसी स्टेज पे भाई जो 1.5 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्राम सेट कर देती है, यहाँ पे 3-4 महीने बचे हैं और हमको नहीं पता चल रहा। अब क्या ये ट्रिपल एच की देन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो तो आने वाला टाइम में बताएगा। लेकिन रेसलमेनिया 40 अच्छे नोट पर एंड होते हैं, तो मुझे लगता नहीं फिर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी इससे। अगली स्टोरी है हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के बारे में, और मैं आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं। सेथ रॉलिंस ने अपनी अपडेट दी है रिकवरी के बारे में, और सब चीज उन्होंने डिस्कस की। वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी जो टाइमलाइन देख रहा हूं, मैं अपने आप को 1 महीने में वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में मतलब अपने नजरिए से वो कह रहे हैं कि 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला ये मेरा तरीका है, डे टू डे देखेंगे कैसी चीजें चलती हैं। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता कि मेरा जो रेसलमेनिया, जो मेरा रिटर्न के बाद पहला मैच है, वो सीधा रेसलमेनिया में जाकर। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा अपने जो व्हील्स है उसको वहीं पर जाकर टेस्ट करूं, मैं उससे पहले मैच करना चाहता हूं। तो अगर उस सिचुएशन में सेथ रॉलिंस आते तो मानते हैं कि वो सही हैं, अच्छे हैं, खुश है, रिकवरी अच्छी हो गई, और उसके बाद वो एक्साइटेड भी है रेसलमेनिया के लिए। और साथ में वो थैंक यू भी बोलते हैं भगवान जी का कि भाई 6 से 9 महीने के लिए भी वो गायब हो सकते थे अगर उनका ACL में प्रॉब्लम हो जाती। तो ये भी एक बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है सेथ रॉलिंस के साथ, तो इसमें भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये रिकवरी का टाइमलाइन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इवन ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ऑफ ही ना जाए मंडे नाइट रॉ से, वो रेगुलर अपीयर हो, ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस वैसे भी नहीं लेंगे वो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा जो है उसी टाइम पर वापस आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिटर्न की तरफ बुक करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऑफ नहीं होंगे, ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम है भाई, क्या मंडे नाइट रॉ मिस करना है, सब करना, रॉयल रंबल भी है, तो शायद एक दो अगर गायब हो जाए तो बात है। बाकी उनके रिटर्न की रिंग में क्या टाइमलाइन है वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और सीएम पंक के बारे में एक अपडेट हमको मिली है, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई व्लॉग लेके आने वाली है सीएम पंक का, जो कि मतलब दिखाएगा कि रॉयल रंबल के लिए वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, रॉयल रंबल वीक के लिए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे सीएम पंक की जो जर्नी है वो चलने वाली है। बाकी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे तो सीएम पंक कुछ कहर ही ढा रहे हैं, जब उन्होंने रॉक के साथ फोटो पोस्ट की है, पॉल हेमन के साथ फोटो पोस्ट की है, जॉन सीना के साथ भी फोटो है, और उसके बाद कोडी रोड्स के साथ भी उन्होंने फोटो डाली। अब ये लास्ट वाली फोटो देख के फिर मुझे लग रहा है हाँ भाई, ये लग रहा है कि सही चल रहा है सब, सीएम पंक और कोडी रोड्स का ही मैच होगा रेसलमेनिया। यार अभी भी दिमाग में घुसी चीज़ें, तो अभी लग रहा है कि हाँ सच में ऐसा होगा। बट देखते हैं किस तरीके से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको ये सारी जो कहानी है उसको दिखाती है। जे उसो ने कुछ कमेंट किया है रोमन रेंस के पार्ट टाइम वाले शेड्यूल के ऊपर। वो बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस ब्लूप्रिंट है कि हार्ड वर्क किस तरीके से होता है और कैसे तुम उसको अपने फायदे के लिए फिर आगे जाके यूज कर सकते हो। उन्होंने बोला कि जो वो टाइम ऑफ लेता है ना, वो डिजर्व करता है वो चीजें, वो सब उसने अर्न की है। तो भले ही स्टोरी लाइन के हिसाब से जे
जे उसो और रोमन रेंस की कुछ भी नहीं बनती, लेकिन जे उसो स्टिल रोमन रेंस के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कुछ दिन कल परसों आपको बताया भी था कि कैसे जे उसो बोले तो भाई मैं तो देखना चाहता हूँ रोमन रेंस और रॉक का मैच एक फैन की तरह, लेकिन ब्लड लाइन से जूझना पड़ेगा द रॉक को, ये जे उसो ने पहली वार्निंग दी है। तो अभी देखते हैं आगे जे उसो और रोमन रेंस का जो फेस टू फेस वो कब होता है। होपफुली WWE रेसलमैनिया 40 में जे उसो वर्सेस जिमी उसो का ही मैच करिए। अभी तक कुछ इनके बीच दिख नहीं रहा, बट आई थिंक रॉयल रंबल के बाद WWE कुछ जो कहानी है उसको गरमाना शुरू कर सकती है। अगली स्टोरी जॉन सीना के बारे में। तो इंपल्सिव पॉडकास्ट जो कि लोगन पॉल का है, वहां पर जॉन सीना आए थे और अभी तक वैसे मैंने पूरा ये देखा नहीं है, काफी लंबा एपिसोड है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको वहां से बताता हूं। तो एक चीज उन्होंने सबसे पहले बोली रॉक के बारे में कि मैं कितना बड़ा हिपोक्रेट इंसान हूं, पूरे WWE के करियर में, बिजनेस में मैं यही बोलता रहा कि ये बंदा जो है इसको छोड़ के चला गया, ये वापस नहीं आ रहा, ये जो है पार्ट टाइमर है, लेकिन अब मैं वही चीज कर रहा हूं। तो जॉन सीना बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ अवेयर हैं, बट आई थिंक ठीक है जॉन सीना फिर भी अवेलेबल हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा हार्श नहीं होंगे। भाई बंदा अपना करियर अपना पैसा भी देखता है। साथ में उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में भी बोला, जो कि आजकल वो बार बार ही बोल रहे हैं और ये सुन के दिल में धुक धुक सा भी होता है। उन्होंने बोला कि ऑफिशियली डन तो नहीं, बट आई एम क्लोज, आई कैन फील इट, मतलब अब उनको महसूस हो रहा है ऐसा। साथ में मैंने तो बताया था आपको कि उन्होंने O2 अरेना लंदन में अपना लास्ट मैच करने की बात करी थी, और अपने कैरेक्टर के बारे में भी, इसको तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जाके ही देखना आप। और यहाँ पे ना जॉन सीना पूरे अपने कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि जॉन सीना WWE में है क्या। उन्होंने बोला कि वो है एक सुपरमैन ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है ऐसा करके नहीं, उन्होंने बोला कि जो हर चीजों से पार पा लेता है, और क्योंकि वो इतना अच्छा है तो लोग उससे नफरत करते हैं। ये 2010-12 के वो सुपरमैन की बात कर रहे थे, लेकिन अब का जो सुपरमैन है, अब का जो जॉन सीना है, जो बूढ़ा हो चुका है, वो खुद फिगर आउट कर रहा है कि वो है क्या, और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा करके जॉन सीना ने बहुत सिंपल वे में अपने WWE के कैरेक्टर को डिफाइन किया है। बाकी ये WWE के अंदर का कैरेक्टर है, उसके बाहर तो फिर जॉन सीना अलग ही इंसान है, जो हाँ हॉलीवुड में इसमें बहुत ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें कर रहे होते हैं। और जब बात हो रही है रेसलमेनिया 40 की, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या वो रेसलमेनिया 40 वीकेंड में अवेलेबल होंगे। तो उन्होंने सिंपल सा बोला, देखो मुझे अभी तो नहीं पता कि क्या मैं इस वीकेंड पर फ्री होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मूवीज़ और जो सारी शूट्स हैं वो होते नहीं है उस टाइम पे, तो ये चीज़ मेरे को ओपन रख सकती है। बट उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं WWE के साथ डन हूँ, तो मैं डन हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे मस्त मस्त टैलेंट्स आ रहे हैं। तो फिर अब वही WWE की बागडोर संभाले तो वही अच्छी चीज़ रहेगी। अब तो अपने दिल और दिमाग ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया भाई कि जॉन सीना बस कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे तो फिर बस यादें ही रह जाएंगी जॉन सीना की। ये WWE रिंग की बात हो रही है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है सोलो सिकोवा के बारे में। तो ये मैं चीज़ आपके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूँ ताकि ये भी आपके दिमाग में रहे, और वो है रॉयल रंबल मैच सोलो सिकोवा जीते हैं। सोलो सिकोवा ऐसा बंदा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और उनके WWE कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है हर हफ्ते जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो शायद एक बिल्कुल अंडरडॉग या फिर डार्क हॉर्स जो भी आप बोलना चाहो, उस तरीके से सोलो सिकोवा वर्क कर सकते हैं और वो रॉयल रंबल जीत जाएंगे। और बाकी फिर तो आपको उनकी हिस्ट्री जो है सब कुछ जो उनका चलता है रोमन रेंस के साथ वो पता ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल में हो सकता है कि सोलो सिकोवा खुद ही रॉयल रंबल जीत जाए और बोले कि मैं रोमन रेंस को चैलेंज करूंगा, लेकिन वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो रोमन रेंस को, या फिर WWE इसके अगेंस्ट में भी दाव खेल सकती है। तो फिर सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस, रेसलमेनिया वाला प्लान थोड़ा सा अजीब है, बट उससे पहले क्या पता नहीं, बस बता रहा हूँ कि हाँ सोलो सिकोवा भी एक नेम है जिसको हम बिल्कुल साइड में नहीं रख सकते। बाकी गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।